अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जिसमें दाखिल होते ही आपकी सांसें रुकने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगे और ऐसा महसूस हो जैसे कोई आपको घोर रहा हो? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो ओकाड़ा के एक वीरान घर की है, जहाँ रात के अंधेरे में एक चुड़ैल का साया मंडलाता था। मरियम की फैमिली ने कुछ साल पहले ओकादे के एक पुराने मगर खूबसूरत घर में शिफ्ट होने का फैसला किया। वो एक पुराना मगर मजबूत घर था, बड़ा सा सहन, लकड़ी के दरवाजे और कच्चे फर्श वाले कमरे। दिन के वक्त सब कुछ नॉर्मल लगता, लेकिन जैसे ही रात होती कुछ ना कुछ अजीब होने लगता। मरियम की माँ को अक्सर ऐसा महसूस होता कि कोई उनके आसपास चल रहा है। रात को दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते और कभी कभार तो किसी के जोर से हंसने की आवाजें आती। शुरू में सबने उन चीजों को नजरअंदाज किया, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। मरियम की छोटी बहन सारा हमेशा अपनी माँ के साथ सोती थी, मगर इस दिन जिद करके अपने कमरे में चली गई। रात के पिछले पहर अचानक चीखों की आवाज आई। जब सब दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे तो वो लरज रही थी। इसकी आंखों में खौफ था और वो बस एक ही जुमला बोले जा रही थी, वो लड़की खड़ी थी। घर के सब लोग डर गए, लेकिन सपने से कोई बुरा ख्वाब समझकर बात खत्म कर दी। मगर अगली रात मरियम को भी एक भयानक ख्वाब आया कि एक लंबे बालों वाली औरत खिड़की के पास खड़ी है और इसे घूर रही है। इसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह थीं। मरियम हड़बड़ा कर जाग गई, लेकिन जब उसने खिड़की की तरफ देखा तो कोई खड़ा था। साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगा और जैसे ही मरियम ने चीख मारी, वो साया दीवार में गायब हो गया। इस वाक़े के बाद घर के हर फर्द को अजीब व गरीब चीजें महसूस होने लगी। कभी किसी के कदमों की आवाज, कभी किसी के रोने की आवाज और कभी कभार तो ऐसा महसूस होता कि कोई उनके साथ ही खड़ा है। मरियम के वालिद ने एक मौलवी साहब को बुलाया, जिन्होंने पूरे घर में कुरानी आयात पढ़े। मौलवी साहब ने बताया कि ये घर एक चुड़ैल के कब्जे में था जो यहाँ रहने वालों को तंग करती थी। उन्होंने सबको सख्ती से कहा कि वो मगरिब के बाद सहन में ना निकलें और हमेशा आयतल कुर्सी पढ़कर सोएं। कुछ दिन बाद हालात बेहतर हो गए, लेकिन मरियम और उसके घर वाले कभी इस खौफ को नहीं भूल सके जो उन्होंने इस वीरान घर में महसूस किया था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ जगहें हमेशा सुनसान क्यों होती हैं, क्योंकि शायद वो हमारी दुनिया के नहीं होते।